हेलो एवरीवन झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड फैशन का CNT का हमारा 1908 में हम लोग क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ट्रिक वाला वीडियो जिसने नहीं देखा वो भी आप जरूर देख लें और हमारा सीरीज को भी जरूर देख लें, क्योंकि इसमें JPSC में लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा झारखंड SI का भी एग्ज़ाम आने वाला है, झारखंड JTED हाई स्कूल टीचर्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसका झारखंड के हर एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, तो आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है, मतलब याद करने के पर्सपेक्टिव से, इसलिए हम लोग इसमें ट्रिक को भी ऐड किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन एक लास्ट ट्रिक के साथ एक क्वेश्चन वाला वीडियो कवर कर दिया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में किसी अनअधिभोगी रैयत और अनअधिभोगी रैयत के आपको हमने बताया था 37 और 38 में इसकी चर्चा है। किसी अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। कब बेदखल किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए हैं। यदि तीसरे कृषि वर्ष में मतलब ये देखिए कंफ्यूज आपको बहुत कर देगा। तीसरे कृषि वर्ष में मतलब अगर उसने 2 वर्ष का लगान नहीं दिया, ये सब चीज़ें आपको मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर 2 वर्ष का लगान नहीं दिया हुआ है तो तीसरे वर्ष में उसको बेदखल किया जा सकता है। वही लिखा है तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ में अगर उन्होंने 90 दिनों के अंदर, कहीं पर 90 दिन लिखा रहेगा, वहाँ पर गलती से नहीं जानबूझ के लिख दिया जाएगा 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है 3 महीने के अंदर या फिर 90 दिन के अंदर। देखिए ऊपर में 2 वर्ष के बदले तीसरा वर्ष लिख दिया गया और नीचे में लिख दिया गया कि 90 दिन की जगह 90 दिनों लिख दिया गया 3 महीने के बदले में। दोनों में से कोई भी कंडीशन में उसको बेदखल किया जा सकता है। यदि रैयत अपने भूस्वामी के बीच में कोई भी संविदा मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी प्रावधान को उल्लंघन करता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। ये आर्टिकल 41 में इसका जिक्र है, मतलब अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत के उसमें जिक्र है। इसमें अनधिभोगी रैयत का में यदि रैयत उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दे, इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मतलब 31 का ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में किसके आदेश और अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? ज़्यादातर केस में उपायुक्त के आदेश के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 आपको हमने बहुत इंपॉर्टेंट के साथ बताया था ट्रिक में भी और वैसे सीरीज में भी, के तहत कितनी अवधि पर अपनी जोत और उसे किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? अंतरण मीन्स होता है ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब कितने साल के लिए उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जा सकता है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूछ रहा है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितनी अवधि तक, अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूछ रहा है। अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या हो सकता है? मैक्सिमम जब भी पूछा है आपको हमने बताया था ट्रिक में भी आपको बताया था, अधिकतम जब ये पूछा था 5 मारिएगा और उसके बाद जब भी मिनिमम पूछा जाए तो आपको 7 मारिएगा। मतलब वो बोलता है कि लेस देन इक्वल टू पूछ रहा है। मिनिमम कम से कम कौन सा साल पूछना है, उसका कहने का मतलब ये होता है। तो मिनिमम में आपको 7 मारना है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों के लिए कम से कम अवधि के लिए का मतलब कम किसी अवधि के लिए देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। रैयत कितने वर्षों के लिए कम किसी अवधि के लिए जोत या किसी भाग को भूखबंधक कर सकता है? समझ रहे? भूखबंधक, अंतरण और भूखबंधक कर सकता है। भूखबंधक के समय में कितना की होगा? मिनिमम 7 साल। इसे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको, इसलिए आपको हमने पहले ही बता दिया था। ये भी आपको हमने उसी इसमें बता दिया था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CNT SPT का इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए। कौन से केस में? वैसे तो आप हम लोग 5 वर्ष के लिए दे सकते हैं, उसके बाद 7 वर्ष से कम का भी आपको हमने प्रावधान बताया। लेकिन किस केस में हम 15 वर्षों तक किसी अवधि के लिए जोत को भूखबंधक करा सकते हैं? कौन से केस में? अगर वो कोई भी कंपनी बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत पंजीकृत हो। ये आपको हमने उसमें बताया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। ट्रिक में अब आपको हमने बताया था। आपको हमने बताया था कि अगर 2 पार्टी, वही क्वेश्चन है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के 3 का
क का जिक्र हो रहा है। मतलब अगर ST1 है, ST2 है, तो जब भी ST1 ST2 होगा तो DC अपने आप आ जाएगा उसी के पक्षकार के बाद के तहत। यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति है, दूसरा पक्षकार भी अनुसूचित जनजाति, एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे वादविवाद में देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पक्षकार अगर अनुसूचित जनजाति और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो और चाहे हो, उस केस में भी किसको बनाया जाएगा? नहीं हो और हो के केस में किसको बनाया जाएगा? DC को, और दूसरा पक्षकार बनाया जाएगा उपायुक्त को बनाया जाएगा। लास्ट शायद हमने गलती से बोल दिया था, लेकिन दोनों ही केस में DC को बनाया जाता है, आप उपायुक्त को बनाया जाएगा। छोटानागपुर कास्कर अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत न्यायालय के द्वारा रैयत की जोत के विक्रय को आदेश पारित नहीं किया जाएगा? आपको हमने बताया था आपका लक आपके साथ घूमेगा, आपका लक आपके साथ घूमेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हम हो जाएगा 47। हमने बोला था झारखंड का लक कौन है? धोनी। धोनी का लकी नंबर है 7, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं 47। अब गलती से अब वो नहीं मार दीजिए, आपको बस 37 ऑप्शन देगा, 27 ऑप्शन देगा, क्योंकि वो लोग भी उतना नहीं सोचते। ऑप्शन में हमेशा आपको यही सब मिलेगा 48, 45, 49, क्योंकि आसपास में ही। छोटानागपुर कास्कर अधिनियम के धारा 53 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति के तहत लगान का भुगतान किया जा सकता है? आपको हमने बताया था लगान का भुगतान दो तरह से किया जा सकता है, या तो मूल्य के रूप में या तो वस्तु के रूप में, या तो मूल्य के रूप में या तो वस्तु के रूप में। और मूल्य से वस्तु के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम किसके? उपायुक्त के पास आदेश देंगे, तो उपायुक्त के पास आवेदन करेंगे। और उपायुक्त किसके पास आवेदन करेगा? इनके पास, राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल फिर अप्रूव कर देता है तब फिर से कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्ट करने के बाद मिनिमम फिर आप 7 से 12 साल तक फिर से वापस उसको दोबारा दूसरे में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये सब चीज़ आपको हमने पहले ही बताया दिया था। तो ये 53 में किसकी चर्चा है? लगान का भुगतान किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा नहीं है। इसमें माल कचहरी और डाक मुद्रा के द्वारा ही आप सिर्फ लगान का भुगतान कर सकते हैं। 53 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। 39 छोटानागपुर कास्कर अधिनियम 1908 में 58 में बकाया लगान का अधिकतम, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक वर्ष में जमीन का रसीद नहीं कटाते हैं, दूसरे वर्ष में उस पर इंटरेस्ट लेगा, कितना का इंटरेस्ट लेगा उसी की चर्चा इसमें धारा 58 में है। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कौन से धारा में इसका जिक्र है, इंटरेस्ट का जिक्र है, तो आपको धारा 58 बता सकते हैं। अगर बोले कितना का इंटरेस्ट लगता है तो 6.25 का इंटरेस्ट लगता है। अगर पहला वर्ष नहीं दिएगा, दूसरा वर्ष दे दिए तो अधिकतम 6.25 का इंटरेस्ट लगता है। अगर दूसरा वर्ष आप दे देते हैं तो 3 का इंटरेस्ट लगता है। ये सब चीज़ें आपको हमने बता दिया था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 46, देखिए धारा 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भूस्वामी के द्वारा काश्तकार के लगान के अतिरिक्त अवैध, मतलब भूस्वामी अगर लगान के अलावा अगर अतिरिक्त अवैध रकम लेता है, अतिरिक्त अवैध रकम अगर लेता है तो वो भी गलत है। तो उसके किस आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ मेरे ट्रिक पॉसिबल नहीं है। ये धारा 63 के तहत इसको लिया जाएगा, ये भी आपको हमने बताया था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य सरकार बंजर भूमि में बंदोबस्ती करता है, या 63 क के तहत, ये भी आपको हमने बताया था। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटानागपुर अतिरिक्त कर, इस तरह 63 का इस तरह से याद लग सकते हैं आप इस तरह से। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के में कोड़कर का क्या तात्पर्य है, मतलब अपने श्रम से कोई ज़मीन को देना। और आपको हमने बताया था डीसी में इसका पावर, डीसी के पास ये पावर है कि ये कोई भी भूमिहीन या श्रमिक या फिर किसको क्या बोलते हैं, श्रमिक या फिर श्रमिक भी हो सकता है, या फिर भूमिहीन किसान किसी को भी कोड़कर ज़मीन दे सकता है। तो कोड़कर का मतलब क्या है? सरकार की बंजर भूमि नहीं, काश्तकार को दी गई भूमि, अतिरिक्त भूमि नहीं, किसी रैयत द्वारा बंजर प्रतिभूमि को कोड़कर तैयार की गई। ये ऑप्शन मोर एक्यूरेट है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त आदेश देता है कि भूमि को कोड़कर परिवर्तित करने का? यही आपको हमने बताया था। डीसी के पास से आर्टिकल किसके पास पावर है? 64 को ये पावर देता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के 67 क के तहत, 67 क के तहत कोड़कर भूमि परिवर्तित और किस भूमि में कितने वर्षों तक लगान नहीं लिया जाएगा, ये आपको हमने बताया था। 67 क के तहत कितने वर्ष तक लगान, मतलब कोड़कर भूमि में शुरुआती 4 वर्षों तक लगान नहीं लिया जा सकता, लेकिन 5वें वर्ष में फिर लगान का निर्धारण किया जाता है, फिर कोड़कर भूमि में उसमें लगान लिया जाएगा।
ये 67 का भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये धारा को भी आप याद रखिएगा। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकार अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग और बहाव से संबंधित विवादों के लिए जल से उपयोग बहाव से संबंधित विवादों के लिए समाधान और उसका सर्वेक्षण का आदेश दे सकता है। देखिए आपको हमने बताया था नॉर्मल सर्वे किसमें है 80 में, और 80 में 2 मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 82। ये आपको हमने ट्रिक से बताया हुआ था, ये हो जाएगा 82। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत भूस्वामी के विशेषाधिकार के अलग अलग तरह के विशेषाधिकार आपको हमने बताया था किसमें है आर्टिकल 118। विशेषाधिकार में आपको हमने क्या बताया था, वैसी भूमि जिसमें वो खुद खेती नहीं करके किसी और से मतलब श्रमिक से खेती करवा रहा है, श्रमिक से खेती करवा रहा है, मतलब जिसमें एक मौखिक ये हुआ है, मतलब मौखिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की चीज़ें जिसमें हुआ उसको हम लोग बोलते हैं विशेषाधिकार भूमि। ये सब चीज़ें आपको हमने बता दिया था छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में विशेषाधिकार भूमि युक्त। देखिए छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में विशेषाधिकार भूमि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जिस भूमि में उपकरणों और सेवकों का युद्ध किया गया है, ये ऑप्शन भी सही है। जिसमें कैसे अधिभार 1 वर्ष की अवधि से कम का अवधि के लिए लिखित और मौखिक पट्टे, वहाँ मतलब वही मतलब लिखित पट्टे और 1 वर्ष से कम का पट्टा होना चाहिए। वैसे भूमि जहाँ जोरासी धनबाद जिले को छोड़कर सिंहभूम जिले और इचगड़ा जिले को छोड़कर छोटनागपुर के प्रमंडल के रूप में ज्ञात हो। ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी इस सब क्षेत्र के लिए ये विशेषाधिकार भूमि का प्रयोग धारा 118 का यूज किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में मुंडारी खूंटकट्टी के अंतरण पर प्रतिबंध है, मतलब मुंडारी खूंट की भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका जिक्र किसमें है? आर्टिकल 240 में है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको हमने बताया था। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि में लगाने परिवर्तन हेतु कौन अधिकृत है? भूमि में लगाने परिवर्तन हेतु कौन अधिकृत है? ये जिला उपायुक्त अधिकृत है। इसका छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान कृषि वर्ष के अंत में, ये भी आज चीज़ें आपको हमने बताया था, मतलब ये कृषि वर्ष के अंत में, कृषि वर्ष के तिमाही के अंत में, साल में एक्चुअली हर तिमाही में दिया जाता है, मतलब 4 बार दिया जाता है। तिमाही में दिया जाता है, 4 बार दिया जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 4 बार दिया जाएगा, तिमाही में दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार से की जा सकती है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राज्य सरकार के आदेश पर, उपायुक्त के आदेश पर नहीं, बंदोबस्त पट्टे के आधार पर बंजर भूमि की ये की जा सकती है, बंदोबस्ती की जा सकती है। और छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? मतलब छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कौन नियम बना सकता है? उपायुक्त, आयुक्त, राज्य सरकार या भारत सरकार? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर होने पर कितने वर्षों में माल गुजारे नहीं ली जा सकते? शुरुआती के 4 सालों में, 71 के कम में, ये तो आपको हमने बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने दोस्तों के प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।